हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मैक्सिमाइज मॉक टेस्ट इन कंप्यूटर साइंस। देखिए, इस समय आप सभी के पास टाइम बहुत कम है अपनी तैयारी के लिए और आपको चाहिए एक्यूरेसी और आपको चाहिए यहाँ पे यदि हम बात करें टाइम मैनेजमेंट। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी आएंगी सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट से। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस समय मॉक टेस्ट देना है, तो उसी के बारे में मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ ये शानदार सेशन। तो चलिए बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मॉक टेस्ट को लेकर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक चीज़ है, आपको यदि अपने स्कोर को एनहांस करना है, चाहे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं या फिर बिफोर एग्जाम आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अंडरस्टैंड द सिलेबस। पूरे के पूरे एग्जाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है, सिलेबस को समझना ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि आपका CUT PG MCA का जो एग्ज़ाम है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एक आपका हो गया मैथ और एक हो गया आपका कंप्यूटर साइंस। तो चलिए एक बार सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेबस आप सभी के लिए मैं पहले से ही यहाँ पे अरेंज करके रखा हूँ। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम का पैटर्न क्या है। 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और टाइमिंग आपको सिर्फ मिलेगी 90 मिनट्स की। एक एक क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत करने पे -1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे आपके 3 पार्ट हो गए, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का पूरा इंटायर सिलेबस ये है, ये आपको कवर कर लेना है। इसके बाद देन मैथ की बात करें तो मैथ में आपके पास सेट थ्योरी, इसके बाद देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। ये पूरे के पूरे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर करना है। वैसे मेरी यूट्यूब पे पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके बाद यदि बात करें कंप्यूटर की तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, ये पूरे के पूरे सिलेबस को आपको यहाँ पे कवर करना है। इसकी भी सारी की सारी वीडियोस आपको CUT PG अड्डा 24/7 में आराम से देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर करना है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो आपका कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद आपका डिजिटल फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और थ्योरीज को प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बेटर हो सके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनालाइज मॉक टेस्ट। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट को तुरंत फटाफट जल्दी से जाके परचेज कर लेना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। आप पूरे एक दिन में आप 1 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं मॉक टेस्ट। इसके बाद यदि बात करें, उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे एनहांस करना है और आपके परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक भी करना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं और जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उसको आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में आप गलतियाँ कर रहे हो और उस मिस्टेक को दूर करके अपने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज करने। और उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद अपने जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे वो भी बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे सही होने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको फोकस करना है वीक एरिया। वीक एरिया देखिए आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके हो रहे होंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये हमारा वीक एरिया है, ये क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा। तो आप फिर से अपने सिलेबस पर जाइए और उस पर्टिकुलर चैप्टर को फिर से पूरा रिवाइज करिए, फिर से पढ़िए, जिससे कि आपका वो जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और यदि वो क्वेश्चन उस चैप्टर से आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा। इस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 75 क्वेश्चन को सही करने के लिए, तो आप यदि देखें तो 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा। यदि आप 1 मिनट लेके चलते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपके पास 15 मिनट एक एक्स्ट्रा टाइम आएगा और इस 15 मिनट्स में आप उन क्वेश्चंस को आप फिर से रिविजिट कर सकते हैं जिसको कि आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया है, उसको आप फिर से चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको तो आप मत विजिट करिए, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया है उसको आप फिर से रिविजिट करके उसके आंसर्स को टिक करके अपने जो मार्क्स हैं उसको और एनहांस कर सकते हैं। और इससे ये सब चीज़ें होंगी कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से होंगी।
होंगे, क्योंकि वो भी आपका एक फिक्स टाइम पे आपका यहाँ पे होता है, उसमें भी 90 मिनट फिक्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और टाइम को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लर्न शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। मैथ में यदि आपको शॉर्टकट्स अच्छे आते हैं, फॉर्मूलेस अच्छी तरीके से याद है, तो आपके क्वेश्चंस फटाफट यहाँ पे सॉल्व होंगे। कंप्यूटर में भी ऐसे ही है कि कंप्यूटर में आपको थ्योरी के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के भी होंगे। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए यदि आपको प्रॉपर वे में फॉर्मूलेस या फिर शॉर्टकट कीज पता है, तो आप उस सवालों को बहुत आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। तो आपको फॉर्मूलोस पे बहुत फोकस करना है, शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके की शॉर्टकट तरीके भी निकालने कि किस तरीके से सवाल को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस में क्या ट्रिक लग सकती है। ठीक है, क्या किस तरीके से उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वेश्चन को देखोगे तभी आपके मन में अलग अलग तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएंगे कि इस सवाल को मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको इस बार एग्जाम पास करना है तो आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, आप चाहे आप यदि बात करें मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, आप सब कुछ नया पढ़िए, लेकिन जो आपका नाइट है, नाइट में आप रिवीजन करिए। ठीक है, जो आपने पूरा होल डे में पढ़ा है, या फिर आप 3 डेज के हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं, या 1 वीक के हिसाब से कि मंडे टू सैटरडे मैं स्टडी करूंगा, संडे को इंटायर संडे मैं पूरा रिवीजन करूंगा। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे रिवीजन आपको रेगुलर लेकिन करना है। ठीक है, चाहे आप वंस अ वीक करिए या मंथ अ वीक करिए, लेकिन वंस अ वीक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट की यदि बात करें तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 पे अवेलेबल है। आपको तुरंत जाके उसको यहाँ पे परचेज करना है और उसको यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे देखो पॉजिटिव ज़रूर रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, स्टे काम रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक करना है कि अब मैं कैसे तैयारी करूँगा। आपको अपना माइंड पीसफुल रखना है, जिससे कि मेडिटेशंस भी आपको करने, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस रहो, ना कि आप अपने हेल्थ की तरफ आप अपने को यहाँ पे इशू में डालोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका इम्पैक्ट डालेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना हेल्दी भी ज़रूर यहाँ पे मेंटेन रखना है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो यदि मैं और आपको बताऊँगा कि मेरी डेली आपकी जो क्लास है वो 6 PM पे CUT-PG पे आती है। ठीक है, तो आप उसको डेली देखा करिए, जिसमें कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर के भी कराता हूं, मैथ के भी कराता हूं डेली, तो आप उसको देखा करिए। साथ में आप सभी के लिए मैं यहां पे बहुत ही शानदार बैच भी लेके आ चुका हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे मॉक टेस्ट को परचेज करना है। ये देखिए, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्या मॉक टेस्ट को, मेरा कोड लगा सकते हैं May 20। इस समय डिस्काउंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, इस समय आप इसको 62% का डिस्काउंट चल रहा है, तो मॉक आपको सिर्फ 584 रुपीज़ में मिल रहा है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतरीन हो जाएगी। और यदि आप बैच परचेस करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे परिश्रम 30 क्रैश कोर्स, अंतिम प्रयास क्रैश कोर्स, CUT-PG का महापैक और इसके बाद क्वांटम 3.0, ये आपका पूरा कंप्लीट बैच है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके मॉक टेस्ट और ये आपका लक्ष्य प्रो बैच है। तो इन सभी बैच में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमको सब चीज़ एक जगह पे मिल जाए तो आप महापैक लीजिए। यहाँ पे महापैक का भी कॉस्ट इस समय बहुत कम चल रहा है। मेरा जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हैं May 20, और May 20 को अप्लाई करेंगे तो आपको देखो सिर्फ जो महापैक है 3799 में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपके इस समय ऑफर है। तो फटाफट जाइए और यहाँ पे मॉक टेस्ट को परचेज करिए और बैच में एनरोलमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर सी दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।